हे गाइस, वेलकम टू माय एस्ट्रो गाइड। और आज हम बात करेंगे अंगूठा यानी कि थंब के बारे में। तो फ्रेंड्स, थंब का जो पामिस्ट्री में है ना रोल बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि कई लोग बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ अंगूठा देख के ही आपका जो फ्यूचर है या आपकी प्रिडिक्शन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और आज हम सिर्फ बात करेंगे जो थंब है उसकी लेंथ के बेस पे, हम सारी की सारी प्रेडिक्शन करेंगे उसके रिजल्ट कैसे रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलता हूं। अपनी जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें काफी सारे मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, लेकिन आज जिस बुक का मैंने रेफरेंस दिया है उस बुक का नाम है चंद्रहस्त विज्ञान, चंद्रदत्त पंत की बुक है वो, उसका रेफरेंस दिया है। अब आप ये मत सोचना कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे चैनल पे इतने ज्यादा लाखों सब्सक्राइबर नहीं है कि भाई कोई भी बंदा मुझे मेरे पास स्पॉन्सरशिप के लिए आएगा। ठीक है, मैं इस बुक का इसलिए रेफर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं क्लियर कट डिटेल दे सकूं कि मैं आपको कहां से बता रहा हूं कोई चीज। तो एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है, चंद्रहस्त विज्ञान, चंद्रदत्त पंत की, जिससे मैंने कुछ लाइनें मैंने वहां से उठाई हैं, और बाकी का जैसे कि मैं बताता हूं पूरा प्रैक्टिकल और मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अंगूठे की लेंथ की जब बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं ये जो हमारा थंब है इसकी लेंथ। जब हम इस उंगली के साथ यहां पे इसको ऐसे टच करते हैं, यहां पे इसको, तो ये ये जो तर्जनी होती है हमारे इस फिंगर के कहां तक हमारा अंगूठा पहुंचता है उसके बेस पे। तो सबसे पहले चलते हैं, अगर आपका जो अंगूठा है, जो थंब है, वो यहां तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है या इससे नीचे रहता है, इस तक भी नहीं पहुंचता, इससे नीचे रहता है, तो उसे छोटे अंगूठे में काउंट करते हैं। ठीक है, उसे शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट थंब बोलते हैं। लेकिन अगर आपका थंब यहां से ऊपर निकल जाता है, मतलब ये जो फर्स्ट फैलेज है इससे ऊपर चला जाता है, लेकिन इससे नीचे रहता है, इससे नीचे यहीं पे कहीं, कहां तक भी पहुंचता हो आपका अंगूठा, ऐसे यहां से इधर तक कहीं तक भी पहुंचता हो, तो हम इसे बोलते हैं मीडियम, मीडियम थंब। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी होती है जब आपका थंब जो है ना, ये आपका थंब इसको भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन इसको, ये फर्स्ट जो वो है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इससे नीचे अगर यहां से लेके यहां तक, या इससे भी यहां से यहां तक इसकी लेंथ रहती है, तो उसे हम लॉन्ग थंब में काउंट करते हैं। लेकिन अगर इससे भी ऊपर चला जाता है तो वो एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम होता है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस थंब को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति हर चीज में जो मैं थर्ड कैटेगरी का लॉन्ग थंब के बारे में बताऊंगा, उसका एक एक्सेस लेवल होता है उसका, तो आप समझ जाना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लॉन्ग थंब की, मतलब जिनका जो ये अंगूठा यहां तक, इससे नीचे तक रहता है, यहां तक हो कहीं तक भी। ठीक है, चलिए उनकी प्रिडिक्शन करते हैं। तो पहले अगर मैं कुछ शब्दों में कहूं तो ऐसे लोग जो है इंटेलिजेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, किसी के आगे ना झुकने वाले होते हैं, ना किसी का एहसान लेना पसंद करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने वाले लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, जिनका लॉन्ग थंब होता है। और ऐसे लोग जो है ना, लीडरशिप क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है। जितने भी बड़े लीडर होते हैं, बराक ओबामा, उनका थंब देखिए आप, लॉन्ग थंब है। श्री नरेंद्र मोदी, उनका थंब देखिए, लॉन्ग थंब है। आपको थंब देख के ही पता चल जाएगा। और केवल सिर्फ पूरे उसमें ऐसे 10% लोग होते हैं, 10 भी क्या मैं बोलूं, 5% लोग होते हैं जिनका थंब जो है लॉन्ग थंब होता है, मतलब जिनका थंब इसको पार करके यहां तक पहुंचता है, मतलब इसको भी पार कर जाता है, इसको, इस गैप को। ठीक है, तो चलिए अब इसकी डिटेल्ड प्रेडिक्शन करते हैं लॉन्ग थंब वालों की। देखिए, लॉन्ग थंब के साथ साथ वो थंब जो है ना, सुंदर भी होना चाहिए, देखने में बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तथा इसकी लंबाई इतनी होती है कि ये तर्जनी उंगली के दूसरे पोर तक पहुंच जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये यहां तक पहुंच जाता है। लेकिन ये थंब जो है ना, थोड़ा देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है विद्या प्रेमी, संगीतज्ञ, हृदय के कोमल तथा परिस्थितियों से ऊपर उठकर तरक्की करते हैं। जो सिचुएशन होती है उनके साथ, उससे भी ऊपर उठ के वो लाइफ में कुछ करते हैं। अगर किसी कारणवश ऐसे लोग पढ़े लिखे ना हो, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। और अगर एजुकेटेड ना भी हो तो ऐसे लोगों का जो चाल चलन है, उनका जो व्यवहार है, वो पढ़े लिखे लोगों जैसा होता है।
और ना पढ़े लिखे होते हुए भी इनके पास नॉलेज का जो है ना वो भंडार होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में हमेशा अग्रसर रहकर प्रधान पद पाते हैं। ये सारा का सारा जो मैं अभी बोल रहा हूं ये मैं उस बुक से के बेस पे बोल रहा हूं। ऐसे लोग जो है ना किसी के साथ भी छल कपट नहीं करते, और अगर उन्होंने कर भी लिया छल कपट, क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग है, हम ऐसा नहीं बोल सकते 100% बिल्कुल कोई वो है, छल कपट कर भी लिया तो ऐसे लोग रिग्रेट बहुत करते हैं। ऐसे लोग का एकमात्र मकसद जो है समाज की सेवा करना होता है। समाज के लिए वो कुछ भी अपने जीवन को भी न्यौछावर करने वाले लोग होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाले होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लोगों से कोई गलत काम भी हो जाए ना तो ये उसका प्रायश्चित करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे व्यक्ति अपना भेद जो है ना वो किसी को नहीं बताते। ऐसे लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति होती है तथा धर्म के प्रति इनकी रुचि होते हुए भी ये लकीर के फकीर नहीं होते, मतलब ब्लाइंडली फेथ नहीं करते। ये फैक्ट के बेस पे काम करते हैं, तथ्यों के बेस पे, फैक्ट के बेस पे ये काम करते हैं। ठीक है, ये लोग जब भी कोई कर्म करते हैं ना, जब भी कोई कर्म करते हैं उसमें लाभ हानि, यश अपयश, इन सब चीजों से ऊपर उठकर ये लोग सोचते हैं। इनका जैसे कि मैंने बताया लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, किसी के आगे झुकने वाले नहीं होते हैं, किसी के आगे ये झुकते नहीं है। डोमिनेटिंग इनका नेचर होता है, डोमिनेट करते हैं ऐसे लोग। और साथ ही साथ सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ये लोग परिवर्तित कर लेते हैं। इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये था जिनका लॉन्ग थंब था। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड थंब, जो कि मीडियम थंब मैंने बताया था, जिसका कि ये जो फैलेज होता है ना, ये थंब ये इससे ऊपर तक चला जाता है, मतलब इतना ही चला जाए चाहे, और जितना ये ऊपर तक जाएगा इससे नीचे रहना चाहिए। जितना ये ऊपर जाएगा यहां तक इसे मीडियम ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिनका थंब मीडियम होता है उनके अगर मैं कुछ शब्दों में बोलूं तो हार्ड वर्किंग पीपल, अपनी बात के पक्के, बहुत ही कमिटेड, स्टबर्न, रिवेंज लेने वाले, मतलब किसी को छोड़ते नहीं है। अगर दुश्मनी ले ली तो कभी किसी का फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, कभी किसी के ऐसे फेवरिज्म नहीं करते। डिटर्मिनेशन बहुत जबरदस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसे कोई सीखे। ठीक है, चलिए अब डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं एक एक करके मीडियम थंब वालों का। देखिए जिन लोगों का भी ये अंगूठा होता है ना, इस तरह का होता है, ऐसे व्यक्ति जो है ना दूसरों की अपेक्षा बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। ये अपनी बात के पक्के होते हैं, जिद्दी होते हैं। जिद्दी ऐसे होते हैं कि जिस काम को करने की एक बार ठान लेते हैं ना उसको करके ही छोड़ते हैं। और अपनी भूल का एहसास कराना इनको, अगर इन्होंने कोई गलती कर दी और उसका एहसास कराना, तो इनको मतलब ये समझते हैं हमारी बेइज्जती हो रही है। ऐसे लोगों में प्रतिशोध की भावना प्रबल होती है, मतलब बदला लेने की भावना ना प्रबल होती है। अपने शत्रुओं को ये छोड़ते नहीं है। ये अपने शत्रुओं को दंड दिए बिना तो मानते ही नहीं है। ये लोग कायदे कानून के बड़े पक्के होते हैं, और जो कायदा कानून ये दूसरों के लिए लागू करते हैं उसको खुद भी फॉलो करते हैं। मतलब अगर किसी चीज की जो इन्होंने गलत किया है तो ये खुद को भी सजा देने से पीछे नहीं हटते। ये किसी कार्य को बिगड़ जाने पर अपने आप पर उतना ही गुस्सा करते हैं जैसे कि दूसरे पर। मतलब ये इतने अच्छे से किसी भी काम को करते हैं कि अगर कोई काम गलत हो जाए ना तो ये दूसरों पे गुस्सा तो करेंगे करेंगे। ये अब अगर इनकी वजह से हुआ तो अपने ऊपर भी उतना ही गुस्सा करेंगे जितना इनको दूसरे के ऊपर आता है। ये लोग अगर किसी से मित्रता करते हैं तो उस पर जान निछावर कर देंगे, और अगर शत्रुता करते हैं तो उस व्यक्ति को भी दंड दे के ही रहेंगे। ऐसे लोग अच्छे बुरे लोगों की पहचान ना बड़ी जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कौन सा आदमी अच्छा है कौन सा बुरा है। और जो बुरा आदमी होता है ना उसका साथ कभी नहीं देंगे, चाहे आप इनसे जो मर्जी करवा लो। ये गलत आदमी का साथ तो इन्होंने देना ही देना, कभी नहीं देना है। ये बात जो है सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपने मन की है। ये लोग कभी भी किसी का एहसान नहीं लेते। इनकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी मेरे को लगती है, किसी का एहसान नहीं लेते, और अगर ले लिया इन्होंने ना तो उसको पे ऑफ किए बिना तो ये मानते ही नहीं है। मतलब उसको उन्होंने पे ऑफ करना ही करना है। उस एहसान को जब तक ये चुका नहीं लेते ना ये शांत नहीं बैठते। मेरे को बड़े पसंद आते हैं ये लोग। ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल, पूछो ही मत, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो उसको पूरी करके छोड़ेंगे। ऐसे लोग अपनी जिद के कारण कई बार जो है ना अपना हानि और लाभ भी नहीं देखते, इतने जिद्दी होते हैं ये, स्टबर्न तो इतने होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि दान करते हैं ना, बस इनकी एक कमजोरी होती है, ये दान करते हैं ना तो कर्तव्य के ड्यूटी समझ के नहीं करते दान। ये उपकार सोच देंगे मैं एहसान कर रहा हूं, थोड़ा सा दिखावा करने वाले भी होते हैं। कई लोगों को ये बात चुभेगी लेकिन इन लोगों में ये क्वालिटी होती है, थोड़ा सा दिखावा करने वाले भी होते हैं। ठीक है, ये जिस काम को एक बार करने की ठान लेते हैं ना उसको करके ही दम लेते हैं। ये लोग जो है ना लेविश लाइफ, स्टैंडर्ड की लाइफ, लग्जरी लाइफ जीने के बड़े शौकीन होते हैं। ये इनकी क्वालिटीज है।
अब बात करते हैं हम जिनका की शॉर्ट थंब होता है, छोटा अंगूठा होता है। मैं कुछ शब्दों में बयान करूं तो छोटे अंगूठे को बहुत शास्त्रों में और प्रैक्टिकली देखा भी गया है, सही नहीं मानता, मैं भी सही नहीं मानता। लेस इंटेलिजेंट, बहुत ही कम पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट भी कम होते हैं, स्लो होते हैं, घंटों का काम जो है ना, मिनटों का काम घंटों में करते हैं ये। सेक्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेजी पर्सन होते हैं, बुरे लोगों की संगति, जुआ, दारू पीना, मतलब बैड हैबिट्स तो इनको ऐसे खींचती है पूछो मत, निरंतर कर्जे का शिकार, ये कुछ शब्दों में अगर मैं बोलूं तो। अब चलिए एक एक करके इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब शॉर्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अंगूठा यहां से भी नीचे रह जाता है। ये अंगूठे का साइज अगर आप उंगली के बराबर करें अंगूठे को, बिल्कुल हाथ को, तो यहीं पे रह जाता है ये। तो क्या होता है, ये अंगूठा इस प्रकार का होता है कि ये तर्जनी के प्रथम तो पोर तक भी नहीं पहुंचता। ऐसे लोगों में आलस्य बहुत होता है, काम तो बहुत बड़े कामचोर होते हैं, बहुत ढीले होते हैं, मतलब मिनटों का काम को घंटों लगा देंगे, लगे रहेंगे एक ही जगह पे। ये अपनी लाइफ में रोटी के लिए भी तरसते हैं, इनकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, मतलब काफी खराब हालत होती है, पैसे कमाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति जो है ना, कहते हैं पशुओं जैसी होती है, मतलब दारू वगैरह पीने के शौकीन। ये गंदे शौक तो जितनी जल्दी ये पाल लेते हैं ना, मतलब कोई नहीं पाल सकता। और ऐसे लोगों का ऐसा भी देखा गया कि ये कितने भी बड़े घर में पैदा हो जाएं, ये अपने आचरण से तथा अपने कार्यों से अपने परिवार की प्रतिष्ठा को जो है ना कलंकित करते ही करते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बात नहीं कि वो अपने देश तथा अपने देश को भी धोखा देते हैं, अपने लोगों को जो उनके अपने होते हैं उनको भी। जुआ, शराब आदि आदि ऐसी जो आते होती है उसमें बड़ी जल्दी लिप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है ना, कहीं भी लड़ाई झगड़े के लिए तो मतलब ऐसे उतावले होते हैं ये, पूछो मत। ऐसे लोग जो है ना निरंतर कर्जे में रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई कर्जा ऐसे लोगों के ऊपर बना रहता है। कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को अच्छा नहीं बताया गया है शास्त्र में, और प्रैक्टिकली भी देखा गया है इसके परिणाम ऐसे होते हैं। बट ये परिणाम देखिए, जो भी मैंने ये तीनों साइज बताए हैं अंगूठे के, ये घटते और बढ़ते हैं थोड़े बहुत अपने पॉइंट से। मान लीजिए किसी का अंगूठा जो है छोटा है लेकिन देखने में बड़ा सुंदर है, तो उतने पॉइंट कम हो जाएंगे, उस तरह से कम हो जाएंगे। और किसी का लंबा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेढ़ा है या सही नहीं है, तो उतने पॉइंट्स जो हैं उसमें थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये था अंगूठे के बेस पे प्रेडिक्शन। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बड़ी जल्दी मैं नेक्स्ट वीक डालूंगा, अंगूठे के उसके अंगूठे को लेकर के। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो बताइए वीडियो पे कि आप नेक्स्ट किस चीज का वीडियो देखना चाहते हो, और अगर आप अपनी प्रेडिक्शन, अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, अपनी डिटेल बता सकते हैं। थैंक यू।